प्रिय साथियों, नमस्ते। आज मैं साथियों मेरे चैनल पर आप लोगों के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा कमेंट्स आ रहे हैं कि एक तो इसके बारे में कमेंट्स आए कुछ लोगों के कि अ, उत्तर कोरिया के जो तानाशाह किम जोंग हैं, उनकी मृत्यु के बारे में मैंने बताया था और मीडिया और उत्तर कोरिया ने बताया है कि अभी वो ज़िंदा है। कुछ तरह इस तरह के वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि जो मेरी बातचीत किम उन जोन से हुई थी वो एक वास्तविक थी। यह एक सच्चाई है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वह मुझसे भी अनुमति मांग रहा था कि मुझे आप इजाज़त दे दें दोबारा अपने शरीर में प्रवेश होने के लिए, ताकि जिसने मुझे जहर देकर डॉक्टर ने मेरी जान ली है मैं उसको सज़ा दे सकूं। तो इस तरह की बात उसने मुझसे बताई थी। और तो एक चीज़ तो यहाँ पर जो अफवाहें जो उड़ रही हैं, वो उत्तर कोरिया की तरफ से जो अफवाहें उड़ रही हैं, जो बताई जा रही हैं, वो वास्तव में वो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि किम इन जोन्स ने पहले से ही जब जीवित था तब भी उसने अपने कई सारे डुप्लीकेट्स तैयार कर रखे थे। क्योंकि आप सबको पता है कि अमेरिका की तरफ से, दक्षिण कोरिया की तरफ से उसको उसकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा था। ख़ासतौर से अमेरिका से वो बहुत ही नफ़रत करता था, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा खतरा था। और अमेरिकी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो उसके पीछे लगी रहती थी। तो इसलिए उस देश के जो अभी वर्तमान में जो उसकी बहन है और उसकी पत्नी हैं, ये शासक हैं, ये सब लोग इस बात को छुपा रहे हैं और कि उसकी मृत्यु हुई है। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है। और इस तरह के फर्जी वीडियो अभी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस पर मेरी नज़र अभी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। इसकी पूरी सच्चाई आने वाले समय में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो ये एक बात। दूसरी बात, कुछ लोग वीडियो में पोस्ट में हमारे चैनल पर कह रहे हैं कि कुछ ने कहा कि अगर आप कल के अवतार हैं, आप अगर सिद्ध पुरुष हैं तो आप बताइए कि आप हमारे नाम को बताइए, हम कहाँ रहते हैं, इस बारे में बताइए। तो ये सिद्ध पुरुष का मतलब ये नहीं। सिद्ध पुरुष, पहली बात तो मैं एक साधारण इंसान के रूप में पृथ्वी पर निवास कर रहा हूँ। ये सत्य है कि मैं पूर्ण ब्रह्म का अवतार हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे यही बताना पड़ेगा, क्योंकि जो वास्तविकता है वही मैं बताऊंगा। लेकिन मैंने हमेशा अपने जीवन में कर्म को ही प्रधानता दी है। मैं पृथ्वी पर पूर्ण ब्रह्म के रूप में निवास अवश्य कर रहा हूँ, लेकिन मैं धरती पर एक साधारण इंसान के रूप में ही रहूँगा। क्योंकि जो ब्रह्म है, जो पूर्ण ब्रह्म है, जो परम परमात्मा है, वो पुत्र की, धन की और सम्मान की, ये तीन महामाया है। जो इस महामाया से पूर्ण रूप से परे है वही पूर्ण ब्रह्म है। पुत्र की अर्थात जो कामना और वासना से जो रहित है, धन की अर्थात वैभव ऐश्वर्य से जो रहित है, और सम्मान की अर्थात वो जो अपने मान सम्मान से भी परे हो। इस बात की उसको कोई चिंता न हो कि उसको कौन क्या सोचता है, कौन क्या मानता है, कौन क्या समझता है। जो ब्रह्म है तो है, उसको दुनिया की कोई शक्ति उसे ठुकरा नहीं सकती। अगर पूरी दुनिया ये कहे कि भगवान कृष्ण ब्रह्म नहीं थे तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म थे तो थे। जीते जी उनको जो है कि मायावी लोग कहते थे, छलिया कहते थे। जब उन्होंने दुर्योधन के वहाँ सभा में दिखाया अपने, जब दुर्योधन ने कहा कि इसको पकड़ लीजिए, छलिया को शांति का प्रस्ताव लेकर के गए थे, तब दुर्योधन ने कहा कि इसको पकड़ लीजिए छलिया को। तो उन्होंने अपने विराट रूप को दिखाया। तो विराट रूप को दिखाया तो उस विराट रूप को, उस अपने पूर्ण ब्रह्म के रूप को दिखाने के बावजूद भी उसके सहयोगी और दुर्योधन ये कहते थे कि ये तो मायावी है, ये तो माया दिखाता है, ये तो माया करता है।
तो जिसकी जितनी बुद्धि है वो उतने ही ज़्यादा सोचेगा समझेगा। शिशुपाल ने तो भरी सभा में उनको 100 गाली दी थी, अपशब्द कहते, 100 अपशब्द कहते, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो परम परमात्मा है वो है, और जो नहीं है वो कितना भी अपने आप को कहे कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, मैं परम परमात्मा हूँ, तो नहीं है तो नहीं है। चाहे पूरी दुनिया उसे कह दे कि नहीं आप भगवान हो, आप पूर्ण ब्रह्म हो, तो वो नहीं है तो नहीं है, क्योंकि ये कर्म की प्रधानता है। जो कर्म से रहित है, जो कर्म से परे है, वही पूर्ण ब्रह्म है। जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों से जो रहित है, जो परे है, वही पूर्ण ब्रह्म है। और जो इनसे इनके अंतर्गत है वो माया है, और इस माया के अंतर्गत स्वयं ब्रह्मा भी आते हैं। देवराज इंद्र तक, जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, वो तक आते हैं। सारे देवी देवता इसी माया के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके सबके अंदर सम्मान को पाने की भूख है। जो सम्मान से परे है वही पूर्ण ब्रह्म है। ये सब माया के अंतर्गत आते हैं। स्वयं जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है वो स्वयं माया के अंतर्गत आते हैं। उनको भी भगवान कहा जाता है, विधाता कहा जाता है, लेकिन हैं तो फिर भी वो माया से के अंतर्गत ही, माया से परे वो भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म के मर्म को वो भी नहीं जानते हैं। तो इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे, कहेंगे कि आप कौन हैं, तो मुझे ये सत्य बताना पड़ेगा कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ। लेकिन पूर्ण ब्रह्म हूँ इसका मतलब ये है कि मैं पृथ्वी पर एक सामान्य जीवन ही जीऊँगा। ये नहीं कि मैं लोग मेरी पूजा करना शुरू कर दें, मेरी आराधना करना शुरू कर दें, मेरे चरणों में गंगा जल चढ़ाना शुरू कर दें। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस पृथ्वी पर मैं अपने कर्तव्य कर्म को कर रहा हूँ। मेरा यही कर्तव्य कर्म है कि मैं सृष्टि में धर्म की रक्षा करूँ, धर्म की स्थापना करूँ, न्याय की स्थापना करूँ। मैं प्रत्यक्ष करूँ या प्रत्यक्ष करूँ। आज मैं कोरोना के माध्यम से पूरी दुनिया का संहार कर रहा हूँ ना। पूरी दुनिया का संहार कोरोना कर रहा है, क्योंकि कोरोना भी तो एक प्रकृति का ही एक रूप है, एक ब्रह्म मेरा ही तो एक रूप है। उसको कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, कौन समझ रहा है? वो भी तो मायावी है। तो दूसरी बात, ब्रह्म, अब कुछ दिन पहले मेरे पास कमेंट आया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं कल की अवतार हूँ। एक निर्देश कुमार, क्या कुछ नाम है उनका, उन्होंने कहा कि मैं कल की अवतार हूँ, आप पाखंडी हो। चलो ठीक है भाई, आप कल के अवतार हो, अच्छी बात है आप, लेकिन अब उनके आज मेरे कमेंट उसमें आए कि वो मेरे एक चैनल पर इब्राहिम जुनैद जी हैं, उनके खिलाफ उन्होंने कमेंट्स किए कि आप अभद्र भाषा का, बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया उस कमेंट्स में। और तो ये अपने आप ही अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। आप भगवान हो या नहीं हो, कोई है या नहीं है, लेकिन कम से कम एक शालीनता तो रखिए। ईश्वर तो सब कुछ पी जाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। आपके अंदर इतनी भी क्षमता नहीं कि आप सभ्य भाषा का प्रयोग करें, शालीनता से बात करें। मुझे ही देखिए, आप कितनी भी अभद्र टिप्पणी करें, कोई भी आप बात बोलें, लेकिन मैं उसका जवाब शालीनता से ही देता हूँ, संस्कार से ही देता हूँ, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बहुत सारे लोग मुझे ये समझते हैं कि आप ब्रह्म हो, तो बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं, समझते हैं कि आप नहीं हो, और दोनों के अधिकार है। और जो नहीं मानते हैं कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, उनको भी मैं नरक में नहीं भेजूँगा। वो अपनी कर्मानुसार ही वो नरक में जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे ब्रह्म नहीं मानते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बहुत ज़्यादा गहराई में जब वो जाएंगे, उसके बावजूद अगर वो इस मर्म को नहीं समझेंगे, तब उनको फिर दंड जरूर भुगतना पड़ेगा। लेकिन हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी राय बना सके। अच्छी बनाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ संभव है, लेकिन एक अब आज की तारीख में सत्य बोलने वाला ही इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने चैनल पर कितनी कड़वी बातें बोलता हूँ, अपने दर्शकों के बारे में दर्शकों से बोलता हूँ कि आपको अगर नर्क में नहीं जाना है तो सात्विक प्रवृत्ति का जीवन जिए, तामसिक जीवन न जिए, राजसिक जीवन न जिए, मांस मदिरा का सेवन न करें, पर नारी पर पुरुष के साथ संभोग न करें, झूठ न बोलें। ये सब मुझे कहने की क्या ज़रूरत है?
इससे मेरे व्यूअर्स ही कम हो सकते हैं ना। लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, जो मेरी शरण में आएगा और जो नहीं भी आएगा उसको सही रास्ता दिखाना, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। मैं बंधन देने के लिए धरती पर नहीं आया हूँ, मैं बंधन मुक्त करने के लिए लोगों को आया हूँ। इसलिए मैं सिर्फ सच ही बोलता हूँ और सिर्फ सच ही बोलता हूँ। आपको यकीन हो या ना हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगा ही। और रही बात कल्कि अवतार की, तो कल्कि अवतार के मस्तक पर अर्धचंद्र होना चाहिए। कल्कि अवतार के गले के नीचे, गले में 2 अर्धचंद्र रेखाएं होनी चाहिए। ये 2 सबसे पहले प्रमाण हैं, और ये दोनों प्रमाण अद्वितीय हैं, अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। और ये दोनों प्रमाण मेरे शरीर में मौजूद हैं। तो आप पहले तो सबसे पहले ये प्रत्यक्ष प्रथम दृष्टा तो आप देख ही सकते हैं। बाकी दुनिया में इतने कितने कल्कि अवतार हैं जो ये दिखा सकते हैं कि उनके मस्तक पर चंद्रमा और गले के नीचे 2 अर्धचंद्र रेखाएं हैं। तो आप देख लीजिए, स्पष्ट देख लीजिए कि मेरे मस्तक पर चंद्रमा है, और गले के नीचे भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 अर्धचंद्र रेखाएं हैं। तो आप जितने भी कल्कि अवतार के नाम पर पाखंड करें, आप इतना ही दिखा दीजिए। पहले अपने अंदर तो झांक कर देखिए, आप इतना ही दिखा दीजिए, बाकी तो सब बात की बात है। पहले आप इतना दिखा दीजिए, उसके बाद, क्योंकि चंद्रमा का मतलब क्या है? चंद्रमा मन का कारक है, और आपके जीवन में, आपकी कुंडली में जब चंद्रमा अति दुर्लभ अवस्था में होगा, अति आध्यात्मिक अवस्था में होगा, तभी आपके मस्तक पर चंद्रमा बैठेगा, तभी आपके गले के नीचे 2 अर्धचंद्र रेखाएं होंगी। और मेरे जन्म पत्रिका में अति दुर्लभ अवस्था में चंद्रमा मौजूद है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और 9वें भाव में जो धर्म भाव है, जो भाग्य भाव है, कर्तव्य भाव है, उस भाव में, 9वें भाव में धर्म ध्वजा को लहराने वाले केतु के साथ चंद्रमा स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। लग्न में बृहस्पति स्वयं विद्यमान है, जो 9वीं दृष्टि से चंद्रमा को पूर्ण रूप से देख रहे हैं। तीसरे भाव में बैठकर पूर्ण दृष्टि से शुक्र चंद्रमा को देख रहे हैं। दूसरे भाव में मंगल, जो लग्नेश हैं, जो बृहस्पति से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो अति दुर्लभ अवस्था में हैं, वो मंगल को देख रहे हैं। तो ये अति दुर्लभ आपकी आइडेंटिटी को बताते हैं कि आप इस ब्रह्मांड में इससे पहले न कोई हुआ, न वर्तमान में कोई है, और न भविष्य में कभी कोई होगा। ये लक्षण बताते हैं। तो ये चीज़ें हैं। मैं सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देता हूँ। मुझे, मेरे दृष्टि के सामने सिर्फ मेरा कर्तव्य है, सिर्फ मेरे कर्म है, और मेरे कर्म ये हैं, मेरा कर्तव्य ये है कि भारत पर, पृथ्वी पर मानवता की स्थापना करूं। जो समय इतने सारे जो धर्म प्रकट हो गए, इन सबको, धर्म को समाप्त कर एक नया धर्म दुनिया को दूं, जो सर्वमान्य हो, सर्व स्वीकार्य हो। तो ऐसा मैं स्वरूप पूरी दुनिया को देना चाहता हूं, जहां सिर्फ इंसानियत हो, मानवता हो, कोई किसी की हत्या न कर रहा हो, कोई किसी का बलात्कार न कर रहा हो, कोई किसी के साथ छल न कर रहा हो, कोई किसी को धोखा न दे रहा हो। आज ऐसे कितने लोग, आज पति पत्नी के रिलेशन ठीक नहीं है, पत्नी पति पर शक करती है, पति पत्नी पर शक करता है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। तो ये हमने ही ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं ना। समाज ने ही अपने आप को धोखा दिया है। समाज ही अपने आप को शोषित कर रहा है, शोषण कर रहा है, और उसको लगता है कि हम बहुत समझदारी का काम कर रहे हैं, बहुत महानता का काम कर रहे हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ पृथ्वी पर धर्म, सत्य, न्याय की स्थापना करना है, मानवता की स्थापना करता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे क्या समझते हैं। मैं पूर्ण ब्रह्म का अवतार हूँ तो हूँ। मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूँ। मैं सिर्फ मानवता की रक्षा के लिए पृथ्वी पर आया हूँ, और अपनी जो परम योग माया है,
जो मेरा परम रूप है, मैं अपने उस रूप को धारण कर सृष्टि में संहार कर रहा हूँ, धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। और भविष्य में भी जब भी देश पर संकट आएगा तो मैं अवश्य हस्तक्षेप करूँगा और धर्म की स्थापना करूँगा और देश की रक्षा करूँगा। तो आज का वीडियो आप सबके लिए यही मेरा संदेश था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।